नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 प्राइम देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। अमेरिका कोर्ट ने मुंबई के हमलों के गुनहगार तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यार्पित करने का आदेश दिया है। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा ने कई साल तक कोशिश की थी कि वो उसका प्रत्यर्पण भारत ना हो सके, इसके लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पाई है और अब उसे भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। और इस खबर के बाद पाकिस्तान का खून भी सूख गया है और लश्कर चीफ हाफिज सईद के तो होश उड़े हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। भारत लाया जाएगा 26/11 हमले का गुनहगार। तहव्वुर भारत आएगा, हमले के राज खोलेगा। अमेरिका की जेल में बंद तहव्वुर राणा के गुनाहों का पूरा हिसाब भारत में होने वाला है। मुंबई हमलों का साजिशकर्ता तहव्वुर राणा के भारत लाए जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मुंबई आतंकी हमलों में शामिल तहव्वुर राणा को अमेरिका की अदालत ने बड़ा झटका दिया है। अमेरिकी कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पाकिस्तानी मूल के तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत को प्रत्यर्पित किया जा सकता है। राणा ने भारत में जाने से बचने के लिए हथकंडे अपनाए थे। उसके काउंसिल ने दलील दी थी कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किए जाने के कानून के तहत राणा को अमेरिका की जेल में ही रखा जाना चाहिए, लेकिन इस बार तहव्वुर की दलील काम नहीं आई। कोर्ट की तरफ से जारी किए गए प्रत्यर्पण ऑर्डर के मुताबिक 7 सितंबर 2009 को तहव्वुर राणा ने डेविड कोलमैन हेडली से कहा था कि मुंबई हमले में मारे जाने वाले 9 आतंकियों को पाकिस्तानी सेना का सबसे ऊंचा सम्मान निशाने हैदर दिया जाना चाहिए। उसने हेडली से यह भी कहा था कि मुंबई हमले की साजिश में मदद करने वाले एक साथी को बताए कि उसे टॉप क्लास का मेडल मिलना चाहिए। आज की डेट में तहव्वुर हुसैन राणा का एक्स्ट्राडिशन हिंदुस्तान में हो सकता है। ये एक वेलकम स्टेप है और इससे दोनों देशों को टेररिज्म के खिलाफ लड़ने में मदद मिलेगी और दोनों के रिश्तों में प्रगाढ़ता तो आएगी ही आएगी। एक इंटरनेशनल टेररिज्म के अगेंस्ट ऐसा एक चार्टर बनना चाहिए जिससे कि इस तरीके का एक्स्ट्राडिशन सारे देशों के बीच में संभव हो सके। राणा के साथी हेडली को अक्टूबर 2009 में अमेरिकी अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था और मुंबई हमलों में शामिल होने के लिए उसे 35 साल की सजा सुनाई गई थी। भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में कोई अपराध करता है और अगर उसे अमेरिका की धरती पर पकड़ा जाता है तो भारत उसके प्रत्यर्पण की मांग कर सकता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक हेडली ने अमेरिका से सौदा किया था कि वो उनके साथ पूरा सहयोग करेगा, बशर्ते उसे भारत या पाकिस्तान प्रत्यर्पित नहीं किया जाए। राणा के खिलाफ अगस्त 2018 में भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के स्पेशल कोर्ट ने भी गिरफ्तार वारंट जारी किया था। राणा अपने बचपन के दोस्त डेविड कोलमैन हेडली के साथ मुंबई हमलों की साजिश में शामिल था। पाकिस्तान में 2006 से 2008 के बीच साजिश रची गई थी। इसके लिए राणा लश्कर के कैंप में भी गया था। इस खबर को सुनकर तहव्वुर राणा जितना परेशान है, उससे ज्यादा तो पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI और लश्कर के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि अब तहव्वुर भारतीय खुफिया एजेंसी के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। लश्कर ने आतंकी हमले की साजिश कैसे रची और इसमें कौन कौन शामिल है, उसके पूरे राज उगलेगा। उधर फ्रांस में एक एयर शो के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। आसमान में करतब दिखा रहा प्लेन क्रैश हो गया और इस हादसे में पायलट की दर्दनाक मौत होने की खबर मिल रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। फ्रांस में एयर शो के दौरान हादसा, प्लेन हो गया क्रैश। एयर शो के दौरान उस वक्त दर्शकों की धड़कनें रुक गई जब हवा में उड़ रहा प्लेन अचानक गोते खाने लगा और महज कुछ ही सेकंड में क्रैश होकर समंदर में गिर पड़ा। हादसा कितना भयंकर था उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पायलट प्लेन को नियंत्रण में नहीं रख सका। आसमान में उड़ रहा प्लेन अचानक तेजी से नीचे की ओर आया और पलक झपकते ही पानी में समा गया। दुर्घटना वाली जगह पर कई फीट ऊपर तक पानी उछल कर आया। प्लेन को उड़ा रहे पायलट की भी दर्दनाक मौत हो गई। बाद में पायलट के शव को बरामद कर लिया गया।
प्लेन क्रैश होने के बाद एयर शो को भी रद्द करना पड़ा। हादसे के पीछे की वजह की जांच पड़ताल की जा रही है। एयर शो मित्र देशों की सेना के डीडो लैंडिंग की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया गया था। 16 अगस्त की ये घटना है। दक्षिण फ्रांस में एयर शो चल रहा था। एयर शो में फ्रांस की वायुसेना की एरोबैटिक्स टीम शामिल थी, जिसने दुर्घटना के बाद अपना शो रद्द कर दिया। फ्रांसीसी वायुसेना के मुताबिक फोगा मैजिस्टर विमान फ्रांसीसी वायुसेना की फ्लाइंग टीम के साथ उड़ रहा था, लेकिन इसी दौरान वो हादसे का शिकार हो गया। इस पुराने विमान में इंजेक्शन सीट नहीं थी, जिससे पायलट के बचने की संभावना भी नहीं थी। पायलट प्लेन में ही फंसा रह गया और वो अपनी जान नहीं बचा पाया। कहा जाता है कि ये विमान दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था। इसका इस्तेमाल फ्रांस की वायुसेना में ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए अब बात कर लेते हैं झारखंड की सियासत की, क्योंकि झारखंड में विधानसभा के चुनाव नजदीक है और राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। इस बीच झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को लेकर एक सियासी तूफान सामने आया है। बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बीच चंपाई सोरेन दिल्ली पहुंचे और कहा कि वो निजी काम से यहां आए हैं। तो दिल्ली में चंपाई की मौजूदगी से रांची तक की सियासत गर्म हो गई है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच चंपाई सोरेन दिल्ली पहुंचे। कयास लगाए जा रहे थे चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होने के लिए विधायकों को लेकर दिल्ली पहुंचेंगे, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर चंपाई सोरेन अकेले दिखे। बीजेपी में जाने के सवाल पर चंपाई ने कहा कि वो जहां थे अभी भी वहीं हैं। चंपाई ने वही दोहराया जैसा उन्होंने शनिवार को कहा था। अभी लोविंदा से मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई है? हमको कुछ नहीं पता है ना, क्या सोच है क्या झट है। हम अपना ठीक है, जहाँ पर है वहीं पर है। खारिज कर रहे हैं कि अभी कुछ ऐसा कुछ मामला नहीं है, आपकी मुलाकात नहीं होगी या फिर आगे भविष्य में ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, अभी हमको कोई एजेंट कोई विषय हमको पता ही नहीं है। तो किस विषय? भाजपा में जाने की खबरें अफवाह उड़ रही है, तो इसको खारिज करते हैं। हमको खुद पता नहीं है हम किस जगह जा रहा है, नहीं जा रहा है। लोविंदा से क्या बातचीत हुई? वो ऐसे आया था, हमसे भेंट किया, मुलाकात हुई। क्या बोला? वो तो कहें कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, उन्होंने तो कह दिया है। वो सब हमसे बात नहीं किया, जो पहले से हम लोग का बात होते रहता था वही बात हुआ है। और अपना निजी काम में दिल्ली आए। लेकिन सर बीजेपी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं, हाँ या ना सर, ये तो क्लियर कर सकते हैं आप। देखिए हमने बोल दिया जहाँ पर अभी है वहीं पर है। लेकिन मुख्यमंत्री पद से आपको मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक नाराज थे कि परिवारवाद को खत्म करके चंपाई सोरेन आगे आए हैं, अब उन्हें हटाया जा रहा है। बड़े नेता हैं आदिवासी। सर एक बड़े नेता है आप आदिवासी, आपको हटाया गया, क्या आपकी नाराजगी है हेमंत सोरेन से या जेएमएम से? आपको लगता है कि नहीं हटाना चाहिए था, चुनाव आपके उसमें होना चाहिए था? जी सर। आप लोग जैसे हमको सवाल करते जा रहा है ना, जी सर, हम उसमें क्या कहेंगे कि हम जो स्पेशल हम जो बोल दिया हम निजी काम के लिए काम में आए हैं। हाँ। और हम जहां पर है वहीं पर है। चंपाई सोरेन ने कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की बात को भी नकार दिया। चंपाई सोरेन कोलकाता के रास्ते दिल्ली पहुंचे हैं। चंपाई सोरेन ने ना तो ये बात कही कि वो बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं और ना ही इन खबरों को सिरे से खारिज किया। खबर यही है कि चंपाई सोरेन अगले 3 दिन तक दिल्ली में ही रहने वाले हैं। उन्होंने अपने हेल्थ चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लिया है, लेकिन बीजेपी के नेताओं से कब मुलाकात होगी ये अभी तय नहीं है। चंपाई सोरेन लंबे समय से जेएमएम में नंबर 2 की भूमिका में रहे और हेमंत सोरेन की जेल से वापसी के बाद जिस तरीके से चंपाई को सीएम पद से हटाया गया उससे वो काफी नाराज थे। चंपाई सोरेन ने कहा था कि उन्हें पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है। कोल्हन के टाइगर कहे जाने वाले चंपाई का अगला कदम क्या होगा, इस पर उन्होंने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे में जो घटनाक्रम हुए हैं उससे झारखंड की राजनीति में बड़े भूचाल आने का संकेत माना जा सकता है। सोशल मीडिया से चंपाई ने हटाया जेएमएम। दिल्ली आने से पहले चंपाई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जेएमएम हटा दिया।
चंपाई सोरेन ने अपने नाम के साथ सिर्फ झारखंड का पूर्व मुख्यमंत्री लिख लिया है। 6 mm के बागी हेमरन से चंपाई की मुलाकात। इससे पहले चंपाई सोरेन ने बंद कमरे में लोबिन हेमरन से मुलाकात की थी, जिसके बाद से उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई थी। लोबिन हेमरन को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के खिलाफ काम करने के आरोप में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। चंपाई के गांव से हटा जेएमएम का झंडा। जमशेदपुर में चंपाई के पैतृक गांव में चंपाई के घर समेत पूरे गांव से जेएमएम का झंडा हटा दिया गया, जिससे ये लगभग तय माना जाने लगा कि आने वाले समय में चंपाई सोरेन कोई बड़ा खेल करने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के नेता है और उनके तमाम घरों में और ये गलियों में आप देख सकते थे कि जेएमएम का जो झंडा होता था वो पूरे आवास में इनका झंडा लगा रहता था। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक झंडा जो है जेएमएम का वो नहीं दिख रहा है। उनके आवास पर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि उनके आवास पर भी देखिए कि यहाँ पर जेएमएम का झंडा लगा रहता था, वो झंडा नहीं है। तो एक संकेत जिस तरह बातें सामने आ रही है कि चंपाई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते थे, तो वो संकेत कहीं ना कहीं दिख रहा है कि घर से और पूरे गली में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के झंडा लगा रहता था वो पूरी तरह से गायब हो चुका है। चंपाई के बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बाद से हेमंत सोरेन और इंडी गठबंधन की टेंशन बढ़ गई है। चंपाई बीजेपी में शामिल हुए तो जेएमएम के आदिवासी वोट बैंक में बड़ी सेंध लग सकती है। चंपाई की बगावत से जेएमएम के अंदर खेमेबाजी भी तेज होगी और कई विधायक हेमंत का साथ छोड़ सकते हैं। चंपाई का जमशेदपुर समेत कोल्हान क्षेत्र की 14 विधानसभा सीटों पर अच्छी पकड़ है। कोल्हान में विधानसभा चुनाव में जीत का अंतर 10 से 20 हजार तक होता है, इसलिए चंपाई सोरेन के कदम से झारखंड सरकार बड़े खतरे में आ जाएगी। खबर ये भी है कि जेएमएम के कुछ और विधायक पार्टी से नाराज हैं और वो चंपाई के संपर्क में हैं और वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। कुल मिलाकर चंपाई झारखंड की सियासत में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। अभी तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि चंपाई आखिर क्या फैसला लेते हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और अब राम मंदिर ट्रस्ट ने एक बड़ा फैसला किया है, जिससे महिलाओं और बुजुर्गों को बहुत सुविधा होने जा रही है। रिपोर्ट देखिए। रामलला जब से अपने स्थान पर विराजमान हुए हैं, तब से श्रद्धालुओं का लगातार आना बना हुआ है। लाखों श्रद्धालु प्रभु राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सरकार अयोध्या में लगातार सुविधाएं बढ़ा रही है, जिससे दूसरे राज्यों से पहुंचने वाले लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राम मंदिर ट्रस्ट ने मातृ शक्ति और बुजुर्गों के हित में बड़ा फैसला लिया है। इनके लिए एक पास व्यवस्था शुरू कराई जाएगी। भगवान रामलला के भक्तों को अब एक और बड़ी सौगात राम मंदिर ट्रस्ट देने जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट अब जिन माओं के गोद में बच्चे हैं उनको और वो बुजुर्ग जो चलने में शारीरिक रूप से अक्षम हैं या 70 वर्ष से जिनकी आयु ज्यादा है, उनको सुगम दर्शन पास जारी करेगा और इस पास के साथ उनको एक सहायक भी दिया जाएगा अगर उनको आवश्यकता महसूस होती है। राम मंदिर ट्रस्ट अब रामलला के दर्शन के दरमियान भीड़ में मासूमों और बुजुर्गों को जो समस्या होती थी उसका ध्यान रखते हुए अब जिन माओं के गोद में छोटे बच्चे हैं उनको और बुजुर्गों को सुगम दर्शन पास की बड़ी सुविधा देने जा रहा है। सीधी सी बात है कि जो भीड़ आ रही है, भीड़ में देखा गया कि वृद्धों को चलने में दिक्कत होती है और जो माताएं जिनके गोद में बच्चा है छोटा सा, वो भीड़ के कारण रोने लगता है, दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो ये तय किया गया कि जो माताएं जिनके गोद में बच्चा है और जो 70 साल से के बुजुर्ग हैं और उससे ऊपर के हैं, उन लोगों को सुगम दर्शन पास जारी किया जाएगा और वो लोग पास के लाइन से जाएंगे। अयोध्या में हवाई मार्ग, रेल मार्ग से लेकर सड़क मार्ग तक सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, जिससे देश विदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं का अयोध्या नगरी में आना आसान हुआ है। आध्यात्म के साथ पर्यटन के लिहाज से भी राम नगरी का लगातार विकास किया जा रहा है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट।
तो वहीं ओडिशा के चांदीपुर में डीआरडीओ की तरफ से निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह मिसाइल इतनी घातक है कि कुछ ही सेकंड में दुश्मन को बर्बाद कर सकती है। 1500 किलोमीटर रेंज वाली निर्भय क्रूज मिसाइल से पाकिस्तान के किसी भी शहर को टारगेट बनाया जा सकेगा। रिपोर्ट में समझिए आप। अमेरिकी टॉम हॉक से भी धमाकेदार, दुश्मन को करारा जवाब देने को तैयार। भारत को मिली निर्भय शक्ति, ऐसी पावरफुल मिसाइल जो पलक झपकते ही पाकिस्तान के कई शहरों को खंडर में तब्दील करने में सक्षम है। इस मिसाइल का कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। जब तक दुश्मन अलर्ट होगा, उसे मिसाइल की खबर लगेगी, तब तक तबाही मच चुकी होगी। घातक निर्भय हर मौसम में प्रहार करने वाली लॉन्ग रेंज की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। दुश्मन कितना भी चौकन्ना हो, लेकिन इसके वार से बचना असंभव है। यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान भी निर्भय के टेस्ट का टिलर देखकर कांप रहे हैं। ये कितनी घातक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान का इस्लामाबाद, कराची, लाहौर तक इसकी जद में है। ये मिसाइल 300 किलोग्राम तक के परंपरागत हथियार ले जा सकती है। इसकी अधिकतम रेंज 1500 किलोमीटर है। जमीन से कम 50 मीटर ऊपर और अधिकतम 4 किलोमीटर ऊपर टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जिससे ये रास्ते में अपनी दिशा बदल सकती है, यानी चलते फिरते टारगेट को भी नष्ट कर सकती है। डीआरडीओ ने इसी साल स्वदेशी इंजन के साथ निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल की उड़ान को सुखोई फाइटर जेट से भी ट्रैक किया गया। ये मिसाइल भारत को अपनी सीमाओं की रक्षा करने और क्षेत्रीय सुरक्षा बनाए रखने में मददगार है। इसे समुद्र और जमीन दोनों जगहों से मिसाइल लॉन्चर के जरिए भी दागा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सेना में शामिल किए जाने के बाद निर्भय मिसाइल को चीन और पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर तैनात किया जा सकता है। इसकी जद में पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल सहित कई इलाके आएंगे। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर मनाया जाने वाला रक्षाबंधन का त्योहार इस बार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। और इस बार रक्षाबंधन पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं, लेकिन भद्रा का साया भी है। और ऐसे में आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार कब बहनें अपने भाई को राखी बांध सकती है, उनकी कलाई पर कब तक भद्रा का साया इस दौरान रह सकता है। ये तमाम जानकारी इस रिपोर्ट में समझिए। उन्नीस अगस्त को मनाया जाएगा रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पर बन रहे कई शुभ संयोग। भद्रा के साए से भी रहना पड़ेगा सतर्क। 19 अगस्त यानी सोमवार को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर प्रेम और स्नेह का रक्षा सूत्र बांधती और भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती थी। बदले में भाई अपनी बहन को रक्षा देने का वचन करते हैं। भाई को राखी बांधने की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस साल रक्षाबंधन पर कई शुभ संयोग बनेंगे। इस बार रक्षाबंधन के दिन श्रावण पूर्णिमा और सोमवार एक साथ है, लेकिन इस बार राखी के मौके पर भद्रा का भी साया रहेगा। रक्षाबंधन पर 7 घंटे 39 मिनट तक भद्रा का साया है। 18 अगस्त 2024 को रात को 2:21 से भद्रा प्रारंभ होगी, जो कि 19 अगस्त को दोपहर 1:24 तक रहेगी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भद्रा में राखी बांधना शुभ नहीं है, अर्थात 1:24 से लेके और 5:26 तक का जो मुहूर्त है वो बहनों के द्वारा राखी बांधने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। 19 अगस्त को किस वक्त राखी बांधना शुभ होगा वो भी बताते हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 19 अगस्त की रात 2:21 पर भद्रा लग जाएगी। सुबह 9:51 से 10:53 तक भद्रा पुंज रहेगा। सुबह 10:53 से लेकर दोपहर 12:37 तक भद्रा मुख रहेगा। इसके बाद भद्रा का समापन दोपहर 1:30 पर होगा। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक भद्रा को बेहद ही अशुभ समय माना गया और इस काल में
कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता और 19 अगस्त को दोपहर 1:30 के बाद ही राखी बांधी जा सकेगी। वहीं इस साल रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्ध योग, शोभन योग और रवि योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। 1:30 तक भद्र होने के कारण 19 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व नहीं मनाया जाएगा। उसके बाद में भी शुभ समय में 1:48 से लग्न के हिसाब से एवं 2:15 बजे के हिसाब से चौगड़िया के हिसाब से यह लग्न और चौगड़िया संपूर्ण रूप से आ जाएगा, जो कि रात्रिकालीन 9:10 तक शुभ लग्न रहेगा, शुभ मुहूर्त रहेगा। बहरहाल 19 अगस्त आने ही वाला है। ऐसे में पहले बाजारों में बहनें जमकर राखियां खरीद रही हैं ताकि रक्षाबंधन के दिन अपने भाई की कलाई पर रेशम का धागा वो बांधे, प्यार बांध सके। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महिमा जैन की रिपोर्ट। और इसी बीच सामने आ रही है एक बार फिर से बारिश के पानी का कहर यहां पर देखने को मिल रहा है। बारिश के पानी में बताया जा रहा है कि सड़क पर बालक और एक युवती जो थे वो बह चुके हैं। स्थानीय लोगों ने दोनों को पानी के बहाव से हालांकि बचा लिया है। पानी की तेज धार में दोनों जो थे वो बहने लगी थी और दोपहिया वाहन जो थे वो भी बहने लगे थे। बारिश के समय मंदिर मार्ग पर ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता अलकेश लगातार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अलकेश, अभी के क्या हालात हैं? जी मैं बता दूं आपको, फिलहाल की जो स्थिति है वो फिलहाल अब बारिश का दौर थम चुका है और जो मंदिर मार्ग जो क्षेत्र है वहां पर पानी का बहाव भी कम हो चुका है। लेकिन जब शाम के समय आज जब बारिश हुई थी और तेज बारिश के बाद, जब क्योंकि ये जो इलाका है मंदिर मार्ग का इलाका, यहाँ आमतौर पर बारिश के बाद जो इलाके का पानी होता है वो सड़कों पर बह निकलता है, तो घुटनों तक यहाँ पर पानी बहने लगा था। और ऐसे में इस बारिश के पानी में एक बालक और एक युवती बहने लगी, जिन्हें वहां जो सड़क के किनारे जो लोग खड़े थे उन्होंने बचाया और बाहर निकाला पानी से। वहीं अगर पानी की तेज रफ्तार के कारण जो सड़क पे जो गाड़ियां खड़ी हुई थी, गाड़ियां भी बहने लगी। और यहाँ गौर करने वाली बात यहाँ पर ये है कि इस क्षेत्र में 2020 में जो पिछली सरकार के समय में एक नाला निर्माण, क्योंकि आमतौर पर बारिश में ऐसा नजारा इस क्षेत्र में लगातार देखने को मिलता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो राजसमंद के नाथद्वारा से ये बड़ी खबर, जहां पर बरसात का कहर देखने को मिल रहा है, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ ही न्यूज़ 18 प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।